जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के 7 या 8 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे नल आ गए थे और मैंने सब्जी बना दी थी। मतलब 8 बजे तक नल तो हमारे आ ही जाते हैं। और यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने सोचा झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही कर दिया था। थर्सडे था तो ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था। लेकिन है ना, मैं बाहर की जो मेरे जो पार्लर की स्लैब है ना, वो मैं अच्छी तरह से धो कर आई थी, क्योंकि है ना वो हमारी गली के बाहर है ना बहुत ज़्यादा गंद हो रही है ना। तो फिर वो जो उस पर स्लैब पे से होकर निकलती है ना, तो फिर मैं उसको डेली मेरे को धोनी पड़ती है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, नहीं धुल पाती है, नहीं सुबह जल्दी मचती है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पानी वानी सुबह का मैंने सोचा कि चलो ये मशीन में तेल डाल देती हूँ। ये ना नाइट में मैंने बेड पे ही रखी हुई थी, क्योंकि ब्लाउज सिला था ना। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि सारा काम हो गया था, मशीन में मैंने तेल डाल दिया था। और इसके बाद यहाँ पर नहा के आ चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा, मतलब थर्सडे है तो आज पूजा तो करनी है। और इधर सुरभि को स्कूल जाना है, क्योंकि आज सुरभि का मतलब 8th क्लास के पेपर उसके स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे मतलब राजस्थान धौलपुर में ना 8th क्लास के बोर्ड के पेपर होते हैं। तो वही आज सुरभि का फर्स्ट पेपर है, यानी कि तो वही आज वो बोली कि माँ यहाँ पे ये देखिए, वो लोग उनके लिए मैंने बना दिया था। मैं नहा के आ चुकी थी, सब्जी तो मैंने पहले ही बना दी, पराठे फिर मैंने सेके थे, नहा के ही सेके थे तुरंत। तो मैंने दोनों बहन भाइयों के लिए बना दिए थे। तो लव छोड़ने गया था सुरभि को, तो फिर है ना यहाँ पर फिर पूजा वगैरह कर लूँगी। बच्चे वगैरह सब चले गए अपने, लब के पापा भी आए नहीं थे रिको से। तो फिर मैंने कहा तसल्ली से होता है ना, तो मैंने तसल्ली से पूछूँगा। आज थर्सडे है तो पूजा में तो टाइम लग ही जाएगा। तो बस यहाँ पे अभी मैंने लोई नहीं बनाई थी, क्योंकि गौ माता उतना टाइम मुझे मैं भूल गई। मैंने सोचा आटा लगाया ना तो उसमें मैंने नमक डाल दिया, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैं सोचा कि चलो अब शाम को जो बनाऊँगी ना पराठे, तो वही मैं लोई तभी निकाल दूँगी गौ माता के लिए। यहाँ पर प्लेट मेरी तैयार हो गई है। ये छोटू सा सागर है ना, ये लब जब मतलब हुआ था ना तभी लेकर आए थे, यानी कि लब थोड़ा बड़ा हो गया था 1 साल का, तब हम लब लिए लेकर आए थे। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, सुरभि है ना अपना एग्ज़ाम दे के आ चुकी है और 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा। और अभी है ना शाम को, आज थर्सडे है जैसे कि मैं बताऊँ, अभी मेरा मन बनाने का है विष्णु भगवान का जो भोग बनेगा। तो पराठा तो बनाना ही बनाना है, पराठा और दही तो है ही है मेरे पास में। तो मेरा ये है कि मैं सोच रही हूँ कि आज विष्णु भगवान का भोग है ना, जो नारियल है ना मेरे पास रखे हुए हैं नारियल, तो नारियल की बर्फ़ी बना दूँ। और खोया भी रखा हुआ है मेरे पास में। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले है ना पराठे बना दूँ और दही से विष्णु भगवान, ये मतलब शाम का जो खाना बनना है दही और पराठे वो तो बनने ही बनने, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, सब लोग खाएंगे। बाकी है ना जो बर्फ़ी बनाने का है, तो साथ के साथ वो भी करती चलूँगी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ दीपक की तैयारी करूँ, शाम का टाइम हो रहा है, दीपक की तैयारी करूँ। उसके बाद मैं नारियल ग्रेट करूँगी, आटा लगाऊँगी। उसके बाद फिर मैं नारियल की बर्फ़ी बनाने का है मेरा, देखो बन पाती है अच्छी तरह से। जब के पापा से मैंने इलायची मंगाई थी, तो बोल रहे थे कि इतनी महंगी इलायची है, वो दुकान पे रखी हुई है रीको में, मैं वहाँ से ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं, तुम अभी 10 रुपये की ले आओ, फिर लेके ही ज़रूर आओ। तो वो दियो लाला देखिए डैडू लेकर आए हैं क्या, वो इलायची का पैकेट। मैंने कहा थोड़ी सी ले आओ बस। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, हो तो डाल दो, नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये तो बोल रहे मैं दुकान से ले आऊँगा, मेरा कोई बात नहीं है, चलो इससे ही काम चलाएंगे। तो अभी मैं शाम का दीपक रख दूँ उसके बाद। और यहाँ पर मैंने लब के पापा से इलायची मंगाई थी, तो वो इलायची लेकर आए थे। तो वो मेरे से बोल रहे थे कि मैं दुकान से ले आता, देख 10 रुपये की इलायची आएंगी इतनी सी, क्योंकि इलायची काफ़ी महंगी है। और फिर वो लेकर आए थे कि चल मैं अपनी रीको से जो अपनी शॉप है ना, तो वहीं से फिर वो लेकर आए थे कि, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। और गाइस मतलब जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी ना, पर उसमें मैं इलायची डालना ही भूल गई थी। और यहाँ पर ये फ्रेश दूध है, तो अभी शाम को वही नारियल वाली बर्फ़ी बनाने की लिए सोच रही। तो लब के पापा से मैं बोल रही थी कि तुम है ना नारियल को ग्रेट कर दो, तो फिर अच्छा रहेगा। और मैं उनसे ये भी कह रही थी बस हाथ में लगा मत लेना, जो मेरे लिए आफत खड़ी कर दो। तो वो बोल रहे थे कि नहीं तू मुझे दे देना, मैं घिस देता हूँ गोले को। तो अभी हमारे पास गोले जैसे रखे हुए हैं। अब मैंने जैसे बताया ना आपको कि यहाँ पर है ना
ये खोया भी रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा खोया ख़राब वगैरह हो, लब के पापा होली पर तब लेकर आए थे, तब मैंने कुछ किया नहीं था। यहाँ पे ये देखिए काला काला सा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको इसकी बर्फ़ी बना देते, भून के रख देती। क्या अगर भुना हुआ होगा ना तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर अभी ये थोड़ा सा जो मार्केट का है ना तो वैसा ही होता है, कच्चा सा ही होता है ना। तो बस यहाँ पे लब के पापा ने ग्रेट कर दिया, मतलब कर रहे थे वो नारियल को। और मैंने सोचा कि जब तक खोए को भून के रख लेती हूँ। और ये टाइम लगभग है ना, आज थर्सडे है ना, तो मेरे मन में था कि विष्णु भगवान को आज नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाना। सुबह से ही माइंड में यही चल रहा था मेरे। तो फिर यहाँ पर मैं ये खोया ना पूरे ही मैं भून के रख लूँगी। और गाइस मैं बताऊँ कि वॉइस ओवर आज में इतनी जल्दी वाली डेली ही होती है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाता है। और फिर मुझे और उस टाइम में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो पता नहीं, हो सकता है कि ऊपर नीचे तो हो ही जाती होगी वॉइस ओवर, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँगी, तो यहाँ पर खोए को भून के रख दूँगी। और भुना हुआ खोया ख़राब नहीं होता है, और कच्चा सा रहता है ना तो वो तो यहाँ पे गाइस मेरा ये था कि विष्णु भगवान का भोग भी बन जाएगा। आज थर्सडे और अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो रोज़े को मीठा तो सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो चलो बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो कल करूँगी, आज मतलब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आज कहीं से आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी और लब के पापा से ये चारों बड़े बड़े नारियल ग्रेट करवा लूँगी। तो कल के व्लॉग में मिलेंगे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। निकालो।